हेलो दोस्तों आज कक्षा 9 की गणित का एक्सरसाइज 1.3 हल करेंगे। देखिए उसे लगाएंगे। पहला सवाल है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए तथा यह भी बताइए कि दशमलव प्रसार किस रूप का है। तो सबसे पहले हम दशमलव रूप किसे कहते हैं। जैसे 2/3 है या एक भिन्न हो गई, तो इसका दशमलव रूप जो हम 2 को 3 से भाग करने पर जो आंसर आएगा वह होता है दशमलव रूप। तो 2/3 का दशमलव रूप 0.666 यह दशमलव रूप हो गया। अब यह किस प्रकार का है, तो यह हमें भाग करने पर पता चलेगा। यदि संख्या पूरी रूप से कट जाती है, मतलब भाग करने पर पूरा कट जाता है, तो अफांत होगी। यदि यह नहीं कटता है, मतलब कोई ना कोई शेष दे जाता है पॉइंट के बाद, तो वह अफांत होता है। मतलब पूरी रूप से भाग कट जाए तो अफांत, ना कटे तो अफांत। जैसे यह तो अफांत है क्योंकि इसमें यहाँ पे भी 2 शेष बचा था, ये भी 2 शेष बचा, फिर से जो कि पॉइंट लगा है, फिर से 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 6 18, फिर 2 शेष, मतलब जब कुछ ना कुछ शेष बचता है उसे अफांत कहते हैं। और जैसे फांत के उदाहरण है 1/5। यदि हमको 1 को 5 से भागेंगे तो पॉइंट लगा 0, 5 दूनी 10, पूरा रूप से कट गया तो यह हो गया फांत। तो 1/5 का दशमलव प्रसार 0.2 है, 0.2, और यह किस प्रकार का है, फांत है। देखिए अब कुछ उदाहरण करते हैं। पहला सवाल है 36/100, तो इसको भाग करना है। ये इसका सबसे पहले हम दशमलव रूप लिखेंगे। तो 36 को 100 से भाग करेंगे, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 100 300, 60 बचा, फिर से पॉइंट पहले से ही लगा तो 0 अपने आप बढ़ा लेंगे, मतलब बढ़ा सकते हैं। तो 100 छक्का 600, तो इसका दशमलव रूप पूरी कट गई, तो यह हो गए फांत, और दशमलव प्रसार है 0.36 फांत है। इसी प्रकार से दूसरा है 1/11। अब इसको 1 को 11 से भाग करना है, पॉइंट लगा, 0 बढ़ाया। अब देखो 11 से 10 से भाग नहीं कट, मतलब नहीं होगी, अभी कम है 10 11 पे, तो हम फिर से इधर 0 बढ़ाएंगे, फिर से 0 इधर बढ़ाएंगे, तो अब 100 से भाग लग जाएगी। तो 11 9 99, 1 बचा, फिर 0 अपने आप बढ़ाया। अभी देखिए 11 जो है 11 नहीं भाग यहाँ पे लगेगा, तो पॉइंट से 1 0 बढ़ गया, लेकिन एक और 0 बढ़ाना है तो इधर 0 लगाएंगे, इधर भी 0 लगाएंगे, फिर 11 9 99, फिर से 1 बचा, फिर जो है काटेंगे, फिर से वही आएगा। तो इसका मतलब यह अफांत है। दशमलव प्रसार 0.0909 मतलब 0909 है। तो देखिए इसमें फिर से जब 0 लगाएंगे, फिर से 0 बढ़ा, फिर से 0 बढ़ाएंगे, फिर 11 9 99, फिर से 1, मतलब 0909 बराबर आता है। तो इसमें हम 0909 बराबर रिपीट होता चले जाएगा। तो इसको रोकने के लिए हम लिख सकते हैं 0.09 पर बार, मतलब जो संख्या बार बार रिपीट होती है उसको रोकने के लिए तो उस पर बार लगा देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.09। जैसे इसमें 6 बार आ रहा था, तो इसको रोकना है तो 6 लिखेंगे, 0.6 उस पर बार लगा देंगे, जो संख्या रिपीट हो रही है उस पर बार लगा देंगे, तो इसका मतलब छोटा आंसर हो जाएगा 6 पर बार। वैसे 6 तो अनंत तक चला जाएगा। इसी प्रकार से 0909, तो इसका दशमलव रूप है 0.09, और संख्या यह किस प्रकार का है, अफांत प्रकार का है। आवर्ती अफांत आवर्ती का मतलब बराबर रिपीट हो रही है संख्या, बराबर वही संख्या रिपीट हो रही है। तो इसी प्रकार से तीसरा है 4 सही 1/8। इसको देखिए यह एक मिश्रित भिन्न है, यह 4 सही 1/8, इसको हम भिन्न में बदलेंगे। पहले 8 से को 32 है 33/8, मतलब 8 को 4 से गुणा करेंगे, उसमें 1 जोड़ देंगे, तो 8 से को 32, 32 1 33/8। अब 33 को 8 से भाग करेंगे, 8 से के 32, 1 लगा, पॉइंट बढ़ाया, 0 हो गया। अब 8 दूनी, अब 8 1 8, 2 बचा, 0 अपने आप लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगा था। 8 दूनी 16, फिर 4, फिर से 1 0 लगाया जा सकता है क्योंकि एक बार पॉइंट लगा है। 8 पंचे 40, पूरी रूप से कट गई, तो इसका मतलब है यह संख्या फांत है, और इसका दशमलव प्रसार 4.125 दशमलव प्रसार किस रूप का है, फांत है। इसी प्रकार से 3/13, 2/11 और 329/400 यह अपने आप करना है, होमवर्क है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। और अगले क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसका दूसरा नंबर है
1.3 का दूसरा क्वेश्चन है। कहा गया आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 1/7 का मान दिया गया है 0, 28, 57 पर 12 है। वास्तव में यह लंबा भाग दिए बिना क्या आप इसका मान 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 तथा 6/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हैं? मतलब क्या हैं और यदि हैं तो कैसे हैं? देखिए इसमें दूसरा वाला जो सवाल दिया है इसमें 1/7 का मान दिया गया है। 1/7 बराबर 0.142857। 1/7 का मान 142857 है। इसमें यह बार किस लिए लगाया गया है? इसका मतलब जब 1/7 को भाग करेंगे तो 142857 आएगा, फिर से 1/142857, फिर से 142857, मतलब यही संख्या बार बार रिपीट हो रही होंगी। 142857 बार बार आ रहा है। देखिए और फिर उसके बाद कहा गया बिना लंबे भाग के बिना बताना है 2/7, 3/7। देखिए बताना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 इनके मान बताना है। तो यदि 1/7 का मान इतना है तो 2/7 इसका डबल ही तो है। देखिए 1/7 का डबल 2/7, 1/7 का तिबल 1/7, 1/7 का चौबल मतलब 4 गुना 4/7, 5 गुना 5/7। जैसे तो देखिए फिर से 2/7 का मान निकालना है तो 2/7 को लिख सकते हैं 1/7 गुणे 2, क्योंकि 2 एकन 2/7। अब 1/7 का मान या 1/7 का मान कितना है? 0.142857। अब यह 2 से गुणा कर देंगे। 142857 को जब हम 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? देखिए 2 से 14, 2 5 14, 11, 2 8 16, 17, 2 2 4 5, 14 2 28, मतलब 28, 57, 14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से 3/7 है तो 1/7 का 3 गुना है, इसलिए हम लिखेंगे 1/7 गुणे 3। 1/7 का मान 0.142857 है। इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3 गुना हो जाएगा। अब 3 से गुणा करने पर क्या आएगा? 3 × 21, 3 × 15, 16 15, 3 × 24, 25, 3 दूनी 6, 7 8 और 14 3 42। तो इसका आंसर 42, 50, 57। इसी प्रकार से 4 गुना 1/7 का 4 गुना करेंगे मतलब 4 से गुणा 1/7 का मान 142857 है। इसको 4 से गुणा करेंगे 4 से 28, 4 × 22, 22, 4 × 32, 33, 34, 4 दूनी 8, 3 11, 4 चक्कू 16, 1 17, 4 1 4 5, मतलब 4/7 का है 0.57। आगे 0 नहीं लगा तो लगा सकते हैं 0.57 1428। 5/7 और 6/7 को आप वीडियो रोक कर इन्हें हल कीजिएगा और इनके आंसर देखिए। 5/7 का है 71 42 85 और 6/7 का 85 71 42। इसे अपने आप लगाकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितना आंसर आया या नहीं आया। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है। अब बताइए पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्या पूर्णांक बताइए। देखिए पूर्ण संख्या वे संख्या होती हैं जो 0 से लेकर शुरू होती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सभी पूर्ण संख्या होती हैं। पूर्णांक संख्या कौन से होते हैं? जो 0 से तो शुरू होती हैं लेकिन उसमें धनात्मक तथा ऋणात्मक मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों संख्याएं शामिल होती हैं, उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो यही तो आंसर बताना है। इसमें कहा गया है तीसरा वाला है P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, मतलब बटे जो है कोई भिन्न में नीचे हर 0 नहीं हो सकता है। देखिए पहला सवाल इसमें है 0.6 पर बार 0.6 पर बार। इसको हम P/Q के रूप में लिखेंगे। अभी बताया था 2/3 को इसके पहले भाग किया था तो कुछ आंसर आ रहा था 0.6 पर बार, तो मतलब 6 पर बार का आंसर इतना होगा 2/3 अभी किया था। लेकिन कैसे आता है देखिए, सबसे पहले मानेंगे माना x बराबर 6 पर बार लगा है। 6 पर बार का मतलब है वह संख्या बार बार रिपीट हो रही होगी, तो लिखेंगे 0.666 2 बार लिख लीजिए 6 इसे समीकरण 1 मानेंगे। अब यदि 1 पर बार लगा तो 10 से गुणा करेंगे। 2 संख्याओं पर बार लगा जैसे 85 इन पे बार लगा है
तो 2 पे 100 पे गुणा करेंगे। 3 पर बार लगा जैसे 1 पे 1 है तो 3 है तो 1000 पे गुणा करेंगे। 2 पर बार लगा तो 100 पे गुणा करेंगे। 1 पर बार लगा तो 10 पे गुणा करेंगे दोनों तरफ। देखिए जितने बार उतने जीरो। 2 संख्याओं पर बार तो 2 जीरो, 3 संख्याओं पर बार तो 3 जीरो। तो गुणा कहाँ करेंगे देखिए, सबसे पहला स्टेप है मानेंगे, माना x बराबर 6 मतलब 2 बार लिख लिया, इसे गुणा करने में आसानी रहेगी। अब लिखेंगे समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, गुणा करने पर 10 से गुणा कराएंगे, इधर भी 10 से गुणा, इधर भी 10 से गुणा। जब इधर 10 से गुणा कराएंगे तो 10 एक हो जाएगा, इधर 10 से गुणा करेंगे तो पॉइंट एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, 6.66 हो जाएगा। इसे समीकरण 2 मानेंगे। अब समीकरण, अब देखिए पहला स्टेप x माना, वही संख्या 2 बार लिखा। फिर उसके बाद यदि 1 पे बार लगा तो गुणा कराया 10 से, फिर उसके बाद 10 से गुणा कराने के बाद उसे समीकरण 2 मान लिया। अब तीसरा स्टेप है कि समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, तो 10x में से 1x को घटाएंगे और 6.66 में से 0.66 घटाएंगे। तो 10x में से 1x घटाएंगे 9x बचेगा, और 6.66 में से केवल 0.66 घटाएंगे, केवल बचेगा 6.00। तो x बराबर 6/9, x बराबर 6/9 काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो x का मान 2/3 आ गया, मतलब 2/3 का दशमलव पॉइंट 6 आ गया। देखिए इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अभी जब इसमें 3 प्रकार के सवाल हैं, तीनों हल कर लेंगे तो इसकी हम पार्ट ट्रिक भी बता देंगे, बहुत ही आसानी से इसे हल कर सकते हैं, बहुत ही मतलब छोटा विधि होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है .0.45 में 7 पर बार लगा, 0.45 में 7 पर बार लगा है को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो सेम इसी तरह माना x बराबर 0.477, इसमें 45 2 बार इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सिर्फ 7 पे बार लगा था, जिस पे बार लिखा है उसी को 2 बार लिखेंगे, तो इसे मान लिया समीकरण 1। अब क्या करेंगे, 1 पर बार, इसमें भी बार लगा तो लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करेंगे तो इधर 10x आ जाएगा, और इधर पॉइंट जो यहाँ पर खिसक एक संख्या आगे पहुँच जाएगा, 4.55 हो जाएगा, इतना होगा। देखिए इसमें संख्या अनंत तक चल रही है, मतलब बार का मतलब लगातार चल रही है, तो इसलिए हम पॉइंट के बाद 3 संख्या है तो हम भी इधर पॉइंट गुणा कराने के बाद भी पॉइंट के बाद 3 ही संख्या लिखेंगे। ये भी इसमें जब गुणा कराया था कहा था कि एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पे आ गया तो 6.6 है लिखा था, लेकिन हमने लिख दिया था 6.66। क्यों 66 लिख दिया, क्योंकि घटाने में ज़्यादा आसानी रहेगी इसलिए। और जब संख्या अनंत तक चल रही है तो कितनी भी हम संख्या लिख सकते हैं, तो उतनी ही लिखेंगे जितने में कैलकुलेशन ज़्यादा आसानी रहे करने में। 10 से गुणा कराने के बाद इतना होगा, समीकरण 2 मान लिया। अब लिखेंगे समीकरण 2 को समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, 10x में से 1x घटाएंगे, 9 बचेगा, 4.777 में से 0.77 घटाएंगे। देखिए इधर 10x में से 1x को घटाएंगे, कितना बचेगा, 9x इधर घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए 4.3, तो x बराबर 4.3, पड़ोस वाली संख्या नीचे मतलब 9 नीचे आ जाएगा, ऊपर पॉइंट काटेंगे नीचे 0 लग जाएगा, तो 43/90 इसका सही आंसर, मतलब P/Q मान क्या हो जाएगा, 43/90। इसका थर्ड वाला भाग करेंगे, देखिए वह है तीसरा, इधर कर लेते हैं। तीसरा है 0.001 को P/Q के रूप में लिखना है। इसमें तीनों संख्याओं पर बार लगा है तो किससे गुणा करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे। जो अगर 2 पर बार लगा होता है तो 100 से गुणा करते हैं। देखिए 2 पर बार लगा तो सबसे पहले इसी तरह मानेंगे, माना x बराबर 0.001001 या समीकरण 1 मान लिया।
देखिए तीनों संख्या पर बार लगा था तो तीनों संख्याओं को 2 बार लिख दिया, तो 0.001 0.001 यह समीकरण 1 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 को कितने से गुणा करेंगे, 1000 पे गुणा करने पर इधर 1000 से गुणा करेंगे 1000, इधर 1000 से गुणा करेंगे। देखिए 3 इसमें 1000 में 0 होते हैं तो 3 संख्या आगे पॉइंट लग जाएगा, कितना हो जाएगा 1.001 समीकरण 2 होगा। लिखेंगे समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर अब 1000x में से 1x घटाएंगे, 1000x माइनस 1x बराबर 1.001 माइनस 001 पॉइंट। अब देखिए 1000x में से 1x घटाएंगे तो 9x 999x, और इधर घटाएंगे सिर्फ 1 बचेगा तो x बराबर 1/999, तो x बराबर 1/999। इसका p/q मतलब भिन्न रूप हो गया। ये तीनों आपके सामने फॉल लग गए हैं। अभी हमने कहा था कि इसकी फार ट्रिक बताएंगे, तो देखिए सबसे आसान होते हैं। जैसे सबसे पहले ये वाला फॉल लेते हैं, इसको बताना है तो देखिए सबसे पहले जितने पर बार लगा है वो 6.6 का दशमलव पर मतलब भिन्न रूप बताना है तो 6 लिखेंगे। 6 पर बार था तो बार को हटाएंगे, नीचे 9 लिख देंगे। जितने पर बार उतने नीचे 9, जितने पर बार उतने नीचे 9। अब काट देंगे 3 दूनी 6 3 3 9 मतलब 2/3। जैसे पॉइंट 7 को दिखाना है 7 पर बार तो लिखेंगे 7/9, क्योंकि 1 पर बार था, बार हटा दिया नीचे 9 लग गया। उसी प्रकार से इसका करना है तो 001 पर बार था तो बार को हटा दिया 1 लिख दिया, और 3 संख्या पर बार था तो नीचे 3 9। ये फिर दूसरी संख्या लेते हैं 6 7 67 पर बार लगा होता तो नीचे 67 लिखेंगे, और दोनों संख्या पर बार था तो नीचे 2 9 लिख देंगे 67/99। उसी प्रकार से देखिए 45 में 7 पर बार लगा है, जो अगर 7 पर बार लगा है और 4 खाली है तो लिखेंगे फिर 45। जिस पे बार नहीं लगा उसे घटा देंगे, माइनस कर देंगे, और जितने पे बार जितनी संख्या पे बार लगा उतने नीचे 9 लिखेंगे, और जिस पे नहीं लिखा उतने 0 लिखेंगे। तो 45 में से 3 घटाएंगे 4 घटाएंगे 43/90, 43/90। यहाँ पे भी 43/90, ये भी 43/90, क्योंकि इसमें एक संख्या पर बार लगा था तो संख्या तो उतनी ही लिखेंगे, लेकिन जिस पे बार नहीं लगा है उसे घटा देंगे, और नीचे जितने बार वाली संख्या होते हैं 9, जितनी बार वाली संख्या नहीं उतने 0 हो गया। देखिए इसी प्रकार से एक और करते हैं इसी ट्रिक पे। देखिए इस पे 57 में 7 पे बार है तो लिखेंगे 57 माइनस जितने पे बार नहीं लगा उतने घटा देंगे, और जितनों पे बार लगा होते हैं 9, और उसके बाद जितनी संख्याओं पे बार नहीं लगा होते हैं 0, मतलब 52/90 काट देंगे 26/45। इसका सही आंसर 26/45। दोस्तों इस प्रकार से आपका तीसरा वाला फॉल भी कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं चौथे फॉल की तरफ। देखिए चौथा फॉल है चार नंबर फॉल है कि 0.9999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और सहयोगियों के साथ उत्तर की समर्थकता पर चर्चा कीजिए। फिर कहा गया है 0.999999 को p/q के रूप में व्यक्त करना। अब इसे ध्यान से देखिए, कोई संख्या होगी जिसको भाग करने पर बराबर 999 ही आ रहा है, बे 999 आ रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 9 पर बार लिख देंगे, 0.9 पर बार, क्योंकि बार बार जो संख्या बार बार आती है उस संख्याओं को हम एक बार लिखेंगे और फिर बार लगा देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.9 बार। अब इसे हम उसी तरीके से हल कर लेंगे, मतलब उसी प्रकार से p/q के रूप में व्यक्त कर लेंगे। तो लिखेंगे माना संख्या x बराबर 99, अब 10 से गुणा करेंगे, इसे समीकरण 1 मानेंगे, 10 से गुणा करेंगे, इधर 10x हो जाएगा, इधर पॉइंट आगे बढ़ जाएगा 9.99। समीकरण 2 को 1 से घटाने पर, समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर 10x में से 1x घटेगा 9x,
9.99 में से केवल 0.99 घटाएंगे, केवल बचेगा 9, तो x बराबर 9/9 कट जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। तो x बराबर 1। अब इसे जो कि ट्रिक से करेंगे तो 0.9 पर बार तो 9 लिखेंगे, एक संख्या पर बार तो 1 नीचे 9, 9 से 9 कट गया, 1 आंसर आ गया। इस प्रकार से आपका चौथा वाला भी कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों जो शेष सवाल बचे हैं उन्हें हम अगले वीडियो में करवा लेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब 5वां 6ठा 7वां मतलब इसमें 9 सवाल हैं, सिर्फ 4 बचे हैं, 5 6 7 8 9 5 सवाल बचे हैं, वे अगले वीडियो में हल हो जाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।